एमएसएमई में इन जनरल आप ये बताएंगे कि जो टाइप ऑफ बिजनेस है उससे बहुत फर्क पड़ता है कि डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा एरिया उनके लिए अच्छा होगा, कौन सा एरिया नहीं अच्छा। फॉर एग्जांपल, सिर्फ समझने के लिए मैं इस एग्जांपल ले लेना चाह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी कंपनी जो नॉलेज इंडस्ट्री है, जैसे वो आईटी सर्विसेज के काम कर रहे हैं, आईटी रिसोर्स प्रोवाइड करने, उनके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जो बेसिकली मान लीजिए कि दिल्ली में या बैंगलोर में उसके 3-4 लोकेशंस में अभी हैं, बट वो उसको क्या है कि डिजिटली उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो उसका अप्रोच बहुत ही अलग होगा। तो ये दो ही एग्जाम्पल है, बट एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, बाकी शॉप्स भी हो सकते हैं, किराना शॉप्स भी हो सकते हैं। तो इन सब में क्या इन सब का अप्रोच काफी अलग हो सकता है, अलग टूल्स हो सकते हैं जो उनके लिए सूट करेंगे इन जनरल। ये अंडरस्टैंडिंग सही है अपने आप में? So yes, sir. Depending upon the industry, depending upon the company size, depending upon the demographics, आपकी ऑफरिंग क्या है, सर्विसेज क्या है, इस सब के बेस पे टूल तो अवेलेबल है मार्केट में। और वो इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि आप जब निश टारगेट करते हो तो आपके लिए चीजें आसान भी हो जाती हैं। तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। सो हाँ, आप अपनी इंडस्ट्री को रिलेटेड आप टूल यूज कर सकते हो। जब अगर हम बात करें कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात कर ले, जैसे कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। अब ई कॉमर्स तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को दिखता है 2 ही 3 कंपनी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील टाइप ऑफ कंपनी। लेकिन छोटी छोटी बिजनेस भी है जो ऑनलाइन बिजनेस करती है अपने लोकल में, अपनी सिटी में। उनकी भी ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म है। और जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हमेशा वो प्रोडक्ट की बात नहीं है। आप अगर सर्विसेज भी दे रहे हो तो वो भी एक तरह से आपका नेचर वही है, बस आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कोई कोर्स सेल कर रहा है ना। ऑफरिंग्स अलग है। वो एग्जैक्टली कोई कंपनी है जो एक पार्टिकुलर चीजें बेच रही है जो रिलेटेड है ईवी इंडस्ट्री के लिए। आजकल तो ईवी का बहुत बूम है। तो कोई एक पार्टिकुलर चीज है जो वो बना रही है, जैसे बैटरी बना रही है, और वो चाहती है रीच आउट करना बहुत सारे अदर जो भी कंपनी है जो ईवी से रिलेटेड है। कोई है जो गियर ही बनाती है, कोई है जो कुछ और बना रही है। तो वो तो अपना पूरा का पूरा सेटअप स्टोर ही बना सकते हैं ऑनलाइन। और वहां से, चूंकि वो बी में डील कर रहे हैं या B2C में डील कर रहे हैं, इस हिसाब से उनका टूल यूज होगा। उनका उनका जो है सो बाकी स्पेसिफिक सेट ऑफ जो आप क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं, उस हिसाब से आप टूल यूज कर सकते हैं। जैसे B2B में ईमेल मार्केटिंग बहुत ही ईजी है क्योंकि आपके पास डायरेक्ट डिसीजन मेकर्स को आप ईमेल कर सकते हो। अब यहाँ पे कर सकते हो, अब करना क्या है, इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व है स्टेप्स। अब जैसे आपको ईमेल फाइंड आउट करना है डिसीजन मेकर्स के, सबसे पहले तो आपको कंपनी फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी कंपनी है। इन सेट ऑफ कंपनी को हमें टारगेट करना है, फिर उनके ईमेल आईडी आपको चाहिए। फिर आप उसे राइट स्क्रिप्ट के साथ राइट टाइम पे, आप राइट बेनिफिट के साथ उसे अप्रोच करोगे। उन्होंने अप्रोच किया तो फिर उन्होंने आपको ओपन किया या नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया, बेस्ड ऑन दैट यू विल इवेलुएट एंड यू विल गोइंग टू यूज सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड। और आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली कुछ लोग हैं जो आप फोन्स के थ्रू भी करते हैं, कुछ लोग हैं जो इवेंट मार्केटिंग भी करते हैं। B2B में ही मैं बात कर रहा हूँ, इवेंट करते हैं। कुछ लोग ट्रेड ट्रेड शो में जाते हैं, ट्रेड फेयर में जाते हैं, वहां से कनेक्ट करते हैं लोगों से। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी है और हर स्ट्रेटजी के लिए अलग अलग टूल्स है। CRM अवेलेबल है, आप उसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केटिंग CRM अवेलेबल है जिसका लोग यूज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। जब बात आती है मल्टीपल लोकेशन की, जैसा आपने कहा कि 2 3 4 लोकेशन पे भी लोगों का बिजनेस है, तो जब 4 लोकेशन पे है तो मेरे समझ से वो कुछ ना कुछ टूल्स ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, क्योंकि फिर उनको सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप सब चीजें, सब डाटा एक जगह रख रहे हो तो कोई ना कोई टूल तो यूज कर ही रहे हो। तो आप उस डेटा को, उस टूल का एक्सपेंशन कर सकते हो। आप अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मैच कर सकते हो कि किस तरह की आपकी बिजनेस है, और उस बेस पे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो। तो जब आप डिफरेंट लोकेशन के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर आपको अलग अलग टूल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कुछ टूल जानना चाहते हैं, सेट ऑफ टूल्स क्या यूज होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके हिसाब से फिर आपको बता सकता हूँ।